घाती कर्म किस प्रकार कार्य करता है? नंबर 55। तो उसमें आया था कि घाती कर्म में दो प्रकार के निषेध होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती कर्मों के उदय से गुणों का पूर्णघात होता है और देशघाती कर्मों के उदय से गुणों का आंशिक घात करता है। इसे ही क्या कहते हैं? क्षयोपशम कहते हैं ना। फिर क्या कहा कि ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, दर्शनावरण कर्म दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शन मोहिनी कर्म श्रद्धा गुण की विपरीतता का कारण बनता है। चारित्र मोहिनी जीव के चारित्र गुण कषाय रूपी विकार उत्पन्न करता है। और अंतराय कर्म जीव के वीर साहस उत्साह में बाधा बनता है। यही घाती कर्मों का कार्य है ना। घाती कर्मों के कार्य की बात आई, किसकी बात? घाती कर्मों का कार्य बताया गया। क्या बताया गया? कार्य बताया गया। तो घाती कर्मों का जो कार्य होता है उसमें कार्य में क्या कहा? दो प्रकार की कहा। क्या होता है उसमें? एक होती है सर्वघाती, एक होती है तेजघाती। ठीक, इसका साउंड और बढ़ाना, थोड़ा सा कम होगा। सर्वघाती और तेजघाती। सर्वघाती जो होती है वो क्या होया करती है? गुणों का पूर्ण घात करती है। गुणों का क्या करती है? पूर्ण घात करती है। और देशघाती क्या करती है? कि गुणों का, किसका याद रखना है? गुणों का क्या करती है? आंशिक घात करती है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रहेगी कि गुणों का पूर्ण घात करती है और आंशिक घात करती है। तो सर्वघाती जो है वो गुणों का क्या करेगी? पूर्ण घात करेगी। और जो देशघाती है वो कैसा है? गुणों का आंशिक घात करेगी। ठीक है ना। तो गुणों का पूर्ण घात और आंशिक घात। अब इसमें कहा जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण है, कौन कौन सा बोला? ज्ञानावरण का कार्य क्या है ना। घाती कर्मों की कार्य की बात चल रही ना। तो ज्ञानावरण का कार्य क्या है? ज्ञान पर आवरण डालना। किस पर आवरण डालना? ज्ञान पर आवरण डालना। ठीक, ये क्या करेगा? ज्ञान पर आवरण डालेगा। अब दूसरे नंबर में कौन है? दर्शनावरण है। तो दर्शनावरण क्या करेगा? कि दर्शनावरण जो होगा वो दर्शन पर आवरण डालेगा। किस पर? कि दर्शन पर आवरण डालने वाला कार्य किसका है? दर्शनावरण का। अब उसके बाद कौन है? दर्शन मोहिनी। क्या नाम है? दर्शन मोहिनी। जो दर्शन मोहिनी है वो क्या करने वाला है? कि वो श्रद्धा को विपरीत करेगा, है ना। श्रद्धा की विपरीतता का कारण बनेगा। क्या बोलेंगे उसको? श्रद्धा की विपरीतता का कारण बनेगा। याद रहेगा? ठीक है, श्रद्धा की विपरीतता का कारण बनेगा। उसके बाद कौन है? चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी क्या कार्य करेगा? वह कषाय उत्पन्न करने में कारण बनेगा, है ना। किसमें? कषाय उत्पन्न, कषाय या विकार, है ना। कषाय या विकार उत्पन्न कराने में क्या बनेगा? कारण बनेगा। तो ये किसके कार्य हुआ? चारित्र मोहिनी का। अब अंतराय कर्म जो है, कौन है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या करेगा? साहस और उत्साह। साहस और उत्साह को बाधा डालेगा। किस किस में? साहस और उत्साह में। तो साहस और उत्साह में बाधा डालने वाला कार्य करेगा। ठीक है, ये किसके कार्य हुए? घाती कर्म के। घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी और अंतराय। ठीक है, तो ज्ञानावरण से ज्ञान पर आवरण, दर्शनावरण से दर्शन पर आवरण, दर्शन मोहिनी से श्रद्धा में विपरीतता का कारण, चारित्र मोहिनी कषाय और विकार को उत्पन्न कराएगा, और अंतराय क्या करेगा? साहस और उत्साह में बाधा डालेगा। पकड़ में आई? और ये क्या है? घाती कर्मों का कार्य। उसमें कौन सी चीज़ है? और सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती और देशघाती से क्या बनता है? क्षयोपशम। क्या बनेगा इससे? क्षयोपशम बनता है। ठीक, तो इसलिए इसमें कहा कि सर्वघाती और देशघाती से क्षयोपशम बनता है। सर्वघाती किसे कहते हैं? गुणों का पूर्ण घात करता है, उसे सर्वघाती कहते हैं। और देशघाती किसे कहते हैं? जो गुणों का क्या करता है? आंशिक घात करता है, उसको क्या बोलते हैं? देशघाती कहते हैं। इतनी बात पकड़ में आ गई? ठीक है, ये किसने है? क्वेश्चन नंबर 55 में इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा नहीं है।
तो ये आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। कल अपन ने समझ भी लिए थे कि आवरण मतलब क्या होता है। आवरण मतलब प्रकट नहीं होने देना, है ना। नष्ट होने की बात नहीं है, क्या है उसमें, प्रकट नहीं होने देना। दर्शन मोहिनी क्या कर रहा है, विपरीत कर रहा है। दर्शन मोहिनी विपरीत कर रहा है। कल उदाहरण भी दिए थे कि जैसे बहू को किसी ने भड़का दिया पर नष्ट नहीं किया, क्या किया, भड़का दिया ना, तो वो कैसी हो गई। दर्शन मोहिनी से श्रद्धा क्या होती है, विपरीत होती है। चारित्र मोहिनी से कषाय और विकार उत्पन्न होते हैं, और अंतराय से क्या होता है, साहस और उत्साह में बाधा आता है ना। तो ये क्या हुआ, घाती कर्म का कार्य। ठीक है।